पुराने मगधराज से सटा एक गांव था जिसमें सुकन्या नाम की एक लड़की रहती थी। सुकन्या की जब शादी हुई तो वो अपनी ससुराल में आकर लोगों की बहुत सेवा करती थी। सुकन्या का जो पति था उसका नाम कमल था। वह उसे बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि वह सुकन्या को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था, या यूँ कहें कि वह हर पल अपनी आंखों के सामने सुकन्या को ही देखना चाहता था। सुकन्या को यह बात बहुत अच्छी लगती थी कि उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सब कुछ तो थोड़े दिनों के लिए बहुत ही अच्छा चल रहा था। कमल का सुकन्या के प्रति झुकाव बढ़ता ही जा रहा था। उसका अपनी माँ के प्रति झुकाव कम होता जा रहा था। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। कमल की माँ को यह सब आभास होने लगा कि उसका बेटा अब सुकन्या की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, अर्थात हर पल वह सुकन्या के बारे में ही सोचता था। कमल की माँ भी बहुत ही समझदार थी। भले ही कमल का अपनी माँ के प्रति झुकाव कम होता जा रहा था और अपनी पत्नी के प्रति झुकाव बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन कमल की माँ यह सोचकर बहुत ही खुश हो जाती थी कि चलो कम से कम वह तो अपनी पत्नी का तो ध्यान रख रहा है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं माँ तो माँ होती है, उसका दर्जा कोई नहीं ले सकता। कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहती है। खुद भूखी रह जाएगी लेकिन उसके बच्चे भूखे ना रहें। जब कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, फसलों की पैदावार अच्छी नहीं होती थी, रात को कमल की माँ सबको खाना परोस देती, लेकिन उसके लिए खाना नहीं बचता था तो वह भूखे पेट सो जाया करती थी। वह यह बात किसी को नहीं बताती थी क्योंकि माँ आखिर माँ होती है। बचपन में तो वह कमल को अपनी गोदी में बैठाकर उसे दूध पिलाती थी और उसे खाना भी खिलाती थी। कमल जब धीरे धीरे बड़ा हो गया और अब तो उसकी शादी भी हो गई तो वह यह सब भूल गया। अब तो उसके मन में बस एक ही इच्छा रहती कि सुकन्या अर्थात उसकी पत्नी उसे छोड़कर कहीं जाए ना, उसकी आंखों से कहीं ओझल ना हो जाए। जब भी सुकन्या कोई काम करने जाती तो वह भी उसके पीछे पीछे हो लेता। सुकन्या कोई भी काम करती, कहीं भी जाती, कमल उसके पीछे पीछे ही हो लेता था। सुकन्या को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो अपने पति से कह देती थी तो उसका पति उस चीज़ को तुरंत लाकर उसे दे देता था। उसका पति उसकी हर एक इच्छा की पूर्ति करता था। अपनी पत्नी के ख्याल में कमल कोई कमी नहीं छोड़ता था। पत्नी कहीं जाती तो वह भी उसके पीछे पीछे हो लेता था क्योंकि वह उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। उसकी पत्नी खेतों में काम करने के लिए अगर बाहर भी जाती तो कमल को यह बर्दाश्त नहीं हो पाता था, वह भी उसके पीछे पीछे ही हो लेता था। कुछ समय के लिए भी वह अपनी पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उसकी यह आदत सुकन्या को बुरी लगने लगी। सुकन्या कुछ देर अकेले में समय बिताना चाहती थी, लेकिन उसका पति उसे अकेले में कभी नहीं छोड़ता था। सुकन्या जब भी सोचती चलो थोड़ा समय खुद के साथ अकेले में बिता लें तो उसका पति वहाँ पहुँच जाता था। सुकन्या अगर पास पड़ोस की औरतों से बात भी करती तो उसका पति वहाँ पहुँच जाता था। यह बात सुकन्या को अच्छी नहीं लगती थी। शादी हुए कुछ ही दिन बीते थे, इसीलिए सुकन्या कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन समय के साथ साथ ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ती गई। कमल अपनी पत्नी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। एक दिन सुकन्या ने अपने पति कमल से कहा, हर पल आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं? ऐसा लग रहा है मैं कहीं चली जाऊंगी। क्यों आप हर पल मेरा ही पीछा करते रहते हैं? यह बात कमल को बहुत बुरी लगी। उसे बहुत दुख हुआ कि जिस पत्नी को वह बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वह अपनी आंखों से एक बार भी उसे ओझल नहीं होने देना चाहता है, वह पत्नी उसे ऐसा बोल गई। कमल यह बात किसी को नहीं बताया। वह अपने अंदर इस बात को लिए ही रहा। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा। उसके मन में एक ही बात बार बार सताती रहती, बार बार उसे यह बात दुख देती रहती कि जिस पत्नी को वह इतना प्रेम करता है उसने उसके साथ ऐसा किया, उसने उसे ऐसा बोल दिया। वह यह बात अपने अंदर लिए घुटता रहा। उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई। कमल ने सोचा कि हो सकता है कि इसने आज ऐसा कहा, लेकिन आने वाले समय में वह सही हो जाएगी। जैसे तैसे वह खुद को समझा बुझा कर शांत किया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उसे लगने लगा कि उसकी पत्नी उसे प्रेम नहीं करती, वह उसे दूर जाना चाहती है। कमल सोचने लगा कि मैं जितना उसके पास जाता हूँ वह मुझसे उतना ही दूर भागने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे उसका मन उदास होने लगा। एक दिन ऐसे ही वह घर की तख्त पर बैठा था। उसका मन उदास था। वह अपने दुख को अंदर ही अंदर छुपा कर बैठा था। उसकी माँ ने जब कमल को देखा तो वह पहचान गई कि कुछ न कुछ बात तो है जो कमल को बहुत ही दुख दे रही है, क्योंकि वह बहुत ही शांत और उदास बैठा था। और वैसे भी माँ अपने बच्चों का दुख दर्द तो समझ ही जाती है, भले ही वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो गया हो, क्योंकि माँ ही बचपन से पाल पोस कर उसे बड़ा करती है। कमल की माँ जब कमल से पूछती है कि क्या बात है बेटा, तुम इतने निराश क्यों हो, तुम इतने उदास क्यों दिखाई पड़ रहे हो? माँ के पूछने पर कमल ने कहा कि कोई बात नहीं है माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमल अब बदल सा गया था। पहले वह अपनी माँ को हर एक बात बताता था,
लेकिन शादी के बाद सुकन्या के प्रति उसका लगाव इतना बढ़ गया कि वो अपनी माँ को एक बात भी नहीं बताता था, क्योंकि उसके दिमाग में अब हर समय सुकन्या का ही ख्याल आ रहा था। इसलिए उसने ना में सर हिलाकर अपने खेतों की तरफ निकल पड़ा। जब वह घर से बाहर अपने खेतों के लिए निकल पड़ा तो रास्ते में ही उसे उसका दोस्त मिल गया, जिसके साथ बैठकर वह बातें किया करता है। सब लोग अपनी बातें एक दूसरे को बताने लगे। कमल ने भी अपनी बातें अपने दोस्त को बताई। उसने अपने दोस्त से कहा कि मित्र, मेरा पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है। वैसे देखने में तो सब कुछ सही है, लेकिन मेरी पत्नी का लगाव मेरे से कम होता जा रहा है और मेरा लगाव उसके प्रति इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अगर वह थोड़ी ही देर के लिए मेरी आंखों से ओझल भी हो जाती है तो मुझे बहुत बेचैनी होने लगती है। उसका मित्र पहले तो कमल को खूब समझाता है, लेकिन जब उसे लगा कि कमल नहीं समझेगा तब वह उसे एक बौद्ध महात्मा का नाम बताता है। वह कहता है कि वह बहुत बड़े ज्ञानी और महान आत्मा हैं। तुम उनके पास अपनी समस्या लेकर जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो हमारे साथ भी हो चुका है। तुम उनके पास जाओगे तो वे तुम्हारी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। उसके मित्र ने कहा, तुम और किसी के पास मत जाना, क्योंकि जादू टोना से सब तुम्हें भ्रमित कर देंगे। सब तुमसे बोलेंगे कि आज यह काम कर लो, आज वह काम कर लो। प्रेम की देवी प्रसन्न हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि मैं यह सब भोग चुका हूँ। मैंने कई बाबाओं के चक्कर लगाए थे पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनमें मेरा पैसा भी बर्बाद चला गया, पर कहीं से कोई समाधान मिल ही नहीं पाया। तुम उन महात्मा के पास जाओ और अपनी समस्या बताओ, वह तुम्हारी हर समस्या का सही समाधान बताएंगे। कमल रात को जैसे तैसे सो जाता है और भोर में ही उठकर वह उन बौद्ध महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। कुछ मील की यात्रा के बाद वो उन बौद्ध महात्मा के आश्रम में पहुंच जाता है। बौद्ध महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश की बातें सिखा रहे थे। कमल भी वहीं बैठकर महात्मा की बातें सुनने लगा। जब महात्मा बच्चों को उपदेश की बातें सिखा देते हैं, सभी बच्चे आश्रम के कामों में लग जाते हैं। खाली मौका देखकर कमल उन महात्मा के पास पहुंच जाता है। वह उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे महात्मा, हमने आपकी बात को बहुत ही ध्यान से सुना है। हमें यह महसूस होने लगा है कि आप हमारी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। उसने महात्मा से कहा, महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैं बहुत ही दुखी हूँ। मेरा दुख ऐसा है कि मैं ना तो यह दुख किसी को बता सकता हूँ और ना ही अपने अंदर इस दुख को रख सकता हूँ। यह दुख मुझे अंदर ही अंदर खाता जा रहा है। मेरी पत्नी का लगाव मेरे प्रति कम होता जा रहा है। वह मुझसे दूर भागना चाह रही है। कमल ने कहा कि हमने अपनी पत्नी को इतना प्रेम किया कि जिस भी चीज़ की उसे ज़रूरत पड़ती वह मैं उसे ला कर दे देता हूँ। एक बार कह देती तो मैं तुरंत लाकर उस चीज़ को उसके हाथों में रख देता हूँ। उसकी हर एक इच्छा को पूरी करता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए भी अपनी पत्नी को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ, लेकिन मैं जितना उसको प्रेम करता हूँ वह मुझसे उतना ही दूर भागती जा रही है। कमल ने कहा, हे महात्मा, एक दिन तो क्या हुआ कि उसने यहाँ तक कह दिया कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो। कुछ पल के लिए तो मुझे अकेला छोड़ दिया करो। यह बात मुझे बहुत बुरी लग गई। इस दुख को मैं किसी को बता नहीं सकता। कमल ने जैसे ही यह बात महात्मा को बताई, उसकी आवाज़ बैठ गई। उसका गला भारी भारी सा हो गया, क्योंकि उसका दुख ना तो निकल रहा था और ना ही उसका कोई समाधान मिल पा रहा था। महात्मा ने उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुना और कहा, कमल चलो मेरी कुटिया के पास, वहीं बैठकर मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान बताऊंगा। कमल को लगा कि महात्मा कुछ जादू टोना करने वाले हैं। महात्मा जो अपनी कुटिया पर पहुंच जाते हैं, कमल को बैठने के लिए बोलते हैं और कहते हैं, कमल मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनना। एक गाँव में दो पड़ोसी थे, दोनों माली थे। फूलों की खेती करना उनका धंधा था। दोनों के पास अपने अपने बागान थे और वे उनमें तरह तरह के फलों के पौधे उगाते थे। यही बागान उनकी जीविका के साधन थे। जिनमें से एक पड़ोसी बहुत सख्त था और अपने पौधों की ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल रखता था। उसे लगता था कि पौधों की अगर ठीक से देखभाल नहीं की गई तो वे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन दूसरा पड़ोसी पौधों को प्राकृतिक रूप से विकसित होने देने पर विश्वास करता था। वह पौधे की उतनी ही देखभाल करता था जितनी की उन्हें आवश्यकता थी, लेकिन वह अपने पौधे के तने और टहनियों को काट छाँट न करके अपनी मनमर्जी दिशा में बढ़ने देता था। इससे वे स्वाभाविक रूप से विकसित होते थे। एक शाम बहुत भीषण तूफान आया, जिसमें भारी बारिश हुई। तूफान ने कई पौधों को नष्ट कर दिया। अगली सुबह जब सख्त पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके सारे पौधे उखड़ गए और बर्बाद हो गए। वहीं जब दूसरा पड़ोसी उठा तो उसने पाया कि उसके पौधे अभी भी मिट्टी में मजबूती से लगे हुए हैं। इतने तूफान के बावजूद दूसरे पड़ोसी के पौधे, जो बहुत ज़्यादा पौधे की कटाई छटाई नहीं करता था, उन्हें प्राकृतिक रूप से विकसित होने देना चाहता था। उसने देखा कि वे पौधे खुद ही चीज़ों का प्रबंध करना सीख गए थे, इसलिए पौधों ने अपना काम बड़ी आसानी से किया। गहरी जड़ें उगाई और मिट्टी में अपनी जगह बना ली।
इस प्रकार यह तूफान में भी मजबूती के साथ खड़ा रहा, जबकि उस सख्त पड़ोसी ने अपने पौधों का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखा था। लेकिन शायद वह सीखना भूल गया कि बुरे समय में खुद का ख्याल कैसे रखते हैं। महात्मा पास से एक मुट्ठी बालू लेते हैं और कमलनाथ को देते हैं और कहते हैं कि कमलनाथ, तुम यह बालू अपनी मुट्ठी में बंद कर लो। इस बात का ध्यान रखना कि जितने बालू हम तुम्हें दिए हैं इसे गिरने मत देना। मैं थोड़ी देर आश्रम में बच्चों का निरीक्षण करने जा रहा हूँ, अभी हम आते हैं, तब तक के लिए तुम इस बालू को अपनी मुट्ठी में ही लिए रहना, इसे गिरने मत देना। कमल को लगा कि इसे तो हम कर सकते हैं। वे महात्मा एक मुट्ठी बालू कमल के हाथों में दे देते हैं। कमल बालू को अपनी मुट्ठी में ले लेता है। जैसे ही कमल ने अपनी मुट्ठी बंद की तो उसकी मुट्ठी से कुछ बालू गिरने लगी। तभी उसे ध्यान आया कि गुरुजी ने बोला है कि बालू को गिरने मत देना। वह अपनी मुट्ठी को कसने लगा। धीरे धीरे बालू और ज्यादा गिरने लगे उसकी मुट्ठी में से। वह जितना ज्यादा मुट्ठी को कसता जाता, बालू उसकी मुट्ठी में से उतना ही ज्यादा फिसलता जा रहा था। धीरे धीरे देखते देखते उसके हाथों में से सारी बालू निकल गई। कुछ ही बालू उसकी मुट्ठी में बची थी। उसे लगा कि यह क्या हो रहा है। गुरु ने बोला था कि इस बालू को अपनी मुट्ठी से गिरने मत देना, लेकिन मैं जितना इसे पकड़ रहा हूँ वह उतना ही ज्यादा फिसलता जा रहा है। थोड़ी देर बाद गुरु आते हैं और कमल से पूछते हैं कि कमल, जितना बालू मैंने तुमको दिया था अब तुम मुझे दे दो। वह हड़बड़ा गया। उसने महात्मा से माफी मांगी। कमल ने कहा, हे महात्मा, यह बालू तो सारी मेरी मुट्ठी से गिर गई। इस बालू को मैं जितना पकड़ कर रख रहा था वह उतना ही ज्यादा फिसलती जा रही थी और वह उतना ही जल्दी खाली हो गई मेरी मुट्ठी में से। वे महात्मा मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, कमल, कुछ समझ में आया तुम्हें? कमल को भी कुछ कुछ आभास होने लगा था। गुरु कहते हैं कि कमल, कभी कभी जिन चीज़ों को जितना ही ज़्यादा मजबूती के साथ पकड़ा जाता है वह उतना ही ज़्यादा हमसे दूर भागने की कोशिश करने लग जाते हैं। रिश्ते बालू की ही तरह होते हैं। अगर तुम उन्हें जितना ज़्यादा कस के पकड़ोगे वह तुमसे उतना ही ज़्यादा दूर भागते जाएंगे। इसलिए रिश्तों की डोर थोड़ा ढीली रखना। तुमने यही एक गलती की है जिसकी वजह से तुम आज यह दुख भोग रहे हो। तुमने अपनी पत्नी को कभी भी एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया, जिसकी वजह से वह तुमसे ऊब गई। तुमने उसे एक पल भी अकेले में समय बिताने नहीं दिया। हर पल तुम उसके पीछे ही भागते रहे, जिसकी वजह से वह तुमसे दूर जाने लगी। महात्मा कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी रिश्ते को जितना मजबूती के साथ पकड़ने की कोशिश करेगा उसके हाथ से वह रिश्ता उतना ही ज़्यादा फिसलता जाएगा। इसलिए रिश्तों की डोर को थोड़ा ढीली रखना। महात्मा ने कहा कि आजकल यही हो रहा है कि अगर तुम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा बांध के रखोगे, उसे आज़ादी नहीं दोगे, तो वह तुमसे उतना ही ज़्यादा दूर भागते जाएंगे। हर एक माता पिता अपने बच्चों के साथ यही गलती कर बैठते हैं। वे अपने बच्चों को आज़ादी ही नहीं देते तो उनका दिमाग कैसे विकसित होगा? वह तो हर पल अपने माता पिता से दूर भागने की कोशिश करेगा। इसलिए किसी भी रिश्ते को आज़ादी दो। अगर वह तुम्हारा है तो तुम्हारे पास ही रहेगा, अगर वह तुम्हारा नहीं है तो वह तुमसे दूर भाग जाएगा। इसमें तुम्हारा कोई घाटा नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा है लाखों मील की यात्रा के बाद भी तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है पास रहकर भी तुमसे दूर हो जाएगा। बहुत से लोग यही गलती कर देते हैं। वह ज़रूरत से ज़्यादा किसी का ख्याल करने लगते हैं तो सामने वाले को भी लगता है कि इंसान तो हमारे पीछे ही पड़ा है। आप कितना भी उसकी फिक्र क्यों ना करें, वह आपकी कीमत को कभी नहीं समझेगा, क्योंकि उसकी आज़ादी छिन रही है। उसे लग रहा है कि आप उसे बांध रखे हैं, और जब रिश्ते बंधे हुए लगने लगते हैं तो उनमें से एक भागने की कोशिश करता है। तुम जितना ज़्यादा उसे बांधने की कोशिश करोगे वह तुमसे उतना ही ज़्यादा दूर भागता जाएगा। ठीक उस बालू की तरह तुमने उस बालू को जितना मजबूती के साथ अपनी मुट्ठी में पकड़ा वह तुम्हारी मुट्ठी से उतना ही ज़्यादा फिसलता गया, और देखते ही देखते सारी बालू तुम्हारी मुट्ठी से निकल गई तो वह कभी जल्दी फिसलती नहीं। अगर तुम उस बालू को हल्की मुट्ठी से पकड़ कर रखते तो वह कभी फिसलती नहीं, और अगर फिसलती भी तो इतना नहीं फिसलती कि पूरी मुट्ठी ही खाली हो जाए। तुमने उन दोनों माली की कहानी को तो सुना ही होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें सुनाया। उनमें एक माली अपने पेड़ों की बहुत ज़्यादा सेवा करने लगा। उसकी वजह से वह पेड़ों की कटाई छटाई ज़्यादा करने लगा, और तूफान आया तो उसका पेड़ उखड़ गया क्योंकि वह ज़मीन में अपनी मजबूती नहीं बना पाया। वैसे दूसरा माली जो पेड़ों की कम कटाई छटाई किया उसे प्राकृतिक रूप से विकसित होने दिया, जिससे पौधों की जड़ें जमीन में बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ पकड़ ली और अंदर तक चली गईं, जिससे कि तूफान आने से उसका पेड़ नहीं उखड़ा। कमल, ठीक उसी प्रकार यह रिश्ते होते हैं। उन्हें तुम जितना मजबूती के साथ पकड़ने का प्रयास करोगे वह तुमसे उतना ही ज़्यादा फिसलते जाएंगे। इसलिए हर एक रिश्ते को मुक्त रखो, उसे पूरी तरह आज़ादी दो। अगर वह तुम्हारे हैं तो तुम्हारे पास ही रहेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा तुम किसी का ख्याल रखोगे तो वे आज नहीं कल तुमसे दूर भाग ही जाएंगे। गुरु ने कहा, कमल, यह बातें सिर्फ तुम पर ही लागू नहीं होती, यह बातें सभी पर लागू होती हैं। इसलिए अत्यधिक ख्याल रखना भी कभी कभी घातक सिद्ध हो सकता है। अगर तुम अपनी पत्नी को प्रेम करते हो तो उसे आज़ादी दो। तुम अपनी माँ को देख लो, वह तुमसे बहुत प्रेम करती हैं, वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हैं, और तुम्हारा अपनी पत्नी के प्रति इतना झुकाव हो गया कि तुम अपनी माँ को ही भूल गए। लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ तुमसे एक बार भी नहीं बोली। जब तुम्हें दुख हो सकता है तो क्या तुम्हारी माता को नहीं हो सकता?
आखिर उन्हें भी तो लगा होगा कि मेरा बेटा अब मेरे से बातें कम करता है, पत्नी के प्रति उसका झुकाव ज़्यादा हो गया है, लेकिन वह तुम्हें पूरी आज़ादी दी ताकि तुम सुधर जाओ, खुश हो जाओ, तुम अपनी माँ से सीखो। महात्मा कहते हैं कि कमल, आज से ही तुम अपनी पत्नी को पूरी आज़ादी दो। महात्मा ने कहा, जो अपने रिश्तों को पूरी आज़ादी देता है उसका रिश्ता मजबूती के साथ टिका रहता है। रिश्तों की कहानी बड़ी उल्टी होती है। तुम ढीला रखोगे तो उनकी डोर मजबूत रहेगी, अगर तुम उन्हें बहुत कस के पकड़ोगे तो डोर टूट जाएगी। इसलिए आज से ही तुम अपनी पत्नी को पूरी आज़ादी दो। वह जहाँ जा रही उसे जाने दो, वह जो भी काम कर रहे उसे करने दो। तुम हमेशा उसके पीछे मत भागो। जब उसे एहसास हो जाएगा कि उसका पति भी है तो वह खुद तुम्हारे पास आ जाएगी, लेकिन तुम उसे अपने पति होने का एहसास ही नहीं होने देना चाहते हो। उसके दिमाग में एक पल के लिए भी तुम यह ख्याल नहीं आने देते कि उसका पति कैसा होगा, किस हालत में होगा। उसे एहसास होने दो। जब उसे एहसास हो जाएगा तो वह खुद तुम्हारे पास आएगी और तुमको बहुत प्रेम करेगी। इसलिए आज से ही तुम अपने रिश्ते को ढीला करो, अपने रिश्तों को पूरी आज़ादी दो। महात्मा कहते हैं कि कमल, फिर तुम मेरी इन बातों को समझ जाओगे तो तुम इस पारिवारिक जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। महात्मा कहते हैं कि अब मेरा यहाँ से चलने का वक्त हो गया है। मेरे शिष्य मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे उन्हें अद्भुत ज्ञान की शिक्षा देनी है। कमल महात्मा को प्रणाम करके अपने घर वापस आ जाता है। उसको वह सब बातें याद थी जो महात्मा ने उसे सिखाई थी। धीरे धीरे वह उन बातों को अपने जीवन में उतारने लगा और उन पर अमल भी करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में परिवर्तन देखने को मिला। अब वह पत्नी अर्थात सुकन्या उससे प्रेम करने लगी, वह भी अपने पति का ध्यान रखने लगी। वह प्रतिदिन गुरु का मन ही मन बहुत आभार व्यक्त करता था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार।